यही चाहे खड़गे हो चाहे विपक्ष की टीम हो, कोई स्टैंड नहीं करता। खड़ा तो गली का कुत्ता भी खड़ा कर रहे हो तो थोड़ा वो इलेक्ट हो जाएगा यार, वो आगे बढ़ जाएगा। जो बीजेपी सामने था वो वॉशिंग मशीन धुल जाएगा। खजाना चोर का कांग्रेस बीवी है, मैं तो इतना कहता हूँ। खजाना। सर आपका नाम? आदेश कुमार। सर क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। सर विपक्ष इंडिया अलायंस जो है खड़गे साहब को खड़ा की है और वो उनका कहना है कि यही अब प्रधानमंत्री मोदी मतलब के विपक्ष में रहेंगे, तो क्या लग रहा है कि ये सही है या मिला जुलाओ? नहीं, खड़गे जी की उम्र जो 82-83 साल की उम्र हो रही है खड़गे जी की, तो उनको तो आराम करने ही देना है। खड़गे जी की तो उनका विश्राम करना चाहिए। वो राजनीति में चक्कर में कहाँ पड़ गए, ना तो उनको जानता है ना वो हिंदी ढंग से बोल पाते हैं, तो इसलिए उनका तो नामुमकिन ही है। नामुमकिन? हाँ, दूसरी बात है खड़गे गलती से अगर प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो वो रिमोट से चलेंगे। रिमोट होगा सोनिया गांधी के हाथ में। सर क्या कह रहे हो, मनमोहन सिंह की तरह हाल हो जाएगा? हाँ, मनमोहन सिंह जैसा हाल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो वो रिमोट से चले। तो मोदी जी हैं, मोदी रिमोट से नहीं चलते। मोदी देश के लिए कड़े फैसले लेते हैं और हमें कड़े से कड़ा फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। उनका भले ही राजनीतिक कैरियर दाव पे लग जाए, और लगा मोदी जी का कैरियर भी दाव पे कई बार लगाया, लेकिन उन्होंने देश के लिए फैसले लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं और आगे भी कड़े फैसले लेगा। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने 2-3 कानून ऐसे पास किए हैं, बहुत सख्त कानून थे जो पास किए उन्होंने, वो जो कांग्रेस के बस के नहीं थे पास करने के लिए। तो मोदी जी तो बेस्ट नेता है। मोदी जी तो पूरा वर्ल्ड सम्मान करता है मोदी जी। आपके ही बातों से एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि सो रिमोट कंट्रोल वाला नेता नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आरएसएस के मतलब रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री है। नहीं, आरएसएस के पता तो सारे देश के प्रधानमंत्री, वो तो रिमोट से चलती नहीं, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री। आरएसएस कैसे कह दिया आपने? आरएसएस चलाती है उन्हें। आरएसएस वो आरएसएस को नहीं चलाते उनको, वो तो खुद चलते हैं, अपने आप चलते हैं। हाँ, वो खुद चलते हैं, आरएसएस कहने से नहीं चलते। वो उनमें अपने दम पे चलते हैं, पार्टी उनके दम पे चलती है, सारा काम उनके दम पे होता है। पार्टी के अंदर जो भी काम होता है उनके दम पे ही। वो किसी के रिमोट से चलने वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं। वो सारे फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और डिसीजन में कोई कमजोर डिसीजन नहीं होता उनका। बिहार के आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है मनोज झा, उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी अब कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वो तानाशाह हो रहे हैं क्योंकि लगातार वो सांसदों को निकाल रहे हैं संसद भवन से। हाँ, तो निकालना चाहिए। जो सांसद गलत काम है उसको निकालना चाहिए। राजीव गांधी ने निकाले थे 42 सांसद, वो राजीव गांधी ने बाहर निकाला था। 42 को राजीव गांधी ने बाहर निकाला था। हाँ, तो जो गलत काम वो संसद निकालना चाहिए। संसद भवन हमारा एक मंदिर है, हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ सारे फैसले होते हैं। वहाँ अगर आप किसी का मुंह चढ़ाओगे, किसी का बंदर बन के मजाक उड़ाओगे तो उसको आप स्वीकार करोगे? कोई देश स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो बिल्कुल सही निकाला है और उनको निकालेंगे। उनके तो आजीवन सदस्यता खत्म करनी चाहिए और वो इलेक्शन भी कभी नहीं लड़े। उनको तो ऐसा करो कभी इलेक्शन लड़ने लायक नहीं होने चाहिए वो लोग। जब सारे के सारे सांसद को निकाल दिया जाएगा तो फिर विपक्ष बचेगा कौन सर? ऐसा निकम्मा विपक्ष नहीं चाहिए हमारे को। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? नहीं, इंदिरा गांधी के सामने कौन सा विपक्ष था? इंदिरा गांधी देश तो इंदिरा गांधी ने चलाया। इंदिरा गांधी विपक्ष था ही नहीं कोई भी। इंदिरा ने पूरा देश को चलाया नहीं, इंदिरा गांधी ने विपक्ष को आराम को चलाया, पूरा देश चलाया। आप क्या कह रहे हो कि बिना विपक्ष के देश चलेगा एक बार फिर से? इंदिरा गांधी चलाया, इंदिरा गांधी ने चलाया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाया, तो क्या मोदी जी फिर से इमरजेंसी लगाने वाले? देश के भले में लगा सकते हैं, लगा देनी चाहिए। देश का भला हो तो लगा देनी चाहिए। इंदिरा गांधी देश के भले के लिए लगाई थी? नहीं, वो तो उन्होंने उस टाइम तो लगा दी, तो वो गलती कर गई जिससे मैंने लगा। लेकिन ऐसे देश में भी कोई ऐसी आफत नहीं आई जो इमरजेंसी की आई है। लेकिन लोग दीजिए पहले सारे अच्छे होते हैं, पहले मोदी को गलत नहीं। नरेंद्र मोदी का कुछ बढ़िया काम बताइए जो युवाओं के लिए किए हैं या फिर गरीब इंसान के लिए किए हैं? नहीं, गरीब इंसान के लिए तो क्या मोदी जी देखो, जितना इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी देश की, इस देश को चलाना इतना आसान काम नहीं होता है। 140 करोड़ की आबादी 9 साल में चाहो सब कुछ बदल जाए तो पॉसिबल नहीं, तो 9 साल के अंदर बदलना। 70 साल से कांग्रेस भी रही है, तो धीरे धीरे से बदल रहा है, धीरे से बदल रहे मोदी। धीरे टाइम लगता है थोड़ा बदलने के अंदर। सर आप चूंकि थोड़ा उम्रदार हो और आपको ये पता है, आप कांग्रेस के राज में भी थे और आप बीजेपी के राज में भी सब कुछ देख रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के राज में सब कुछ सेफ था और बीजेपी के राज में कितना सेफ है? आपसे सवाल है ये। कांग्रेस के राज में जहाँ तक राजीव गांधी ठीक रहे, उनके टाइम तक ठीक चला। राजीव गांधी टाइम में देश ठीक चला है। उसके बाद जो देश आ गया ना, थोड़ा से छोड़ छिंडे के हाथ में आ गया। जैसे बच्चे होते हैं, लोंडे लपाड़े होते हैं ना, इनको बोलते हैं, ये इनके हाथ में आ गया। तो उसके बाद कांग्रेस को थोड़ा फिर ये ना गिरावट कांग्रेस की शुरू होगी। पहले कांग्रेस ठीक थी, अब छोड़ छिंडापन कहोगे राहुल गांधी जैसे को, तो आप जो वो खड़के उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। उपराज्यपाल उनकी उपराष्ट्रपति मजाक उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी खड़ा वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे, जो प्राइम मिनिस्टर ख्वाब देख रहे हैं। वो तो एक मिमिक्री कर रहे हैं, एक मिमिक्री का पार्ट है। लेकिन खैर हम इसे छोड़ते हैं, हम इस पे बात करते हैं कि राहुल गांधी, क्या आप उन्हें एक विपक्ष के नाते देख सकते हैं? विपक्ष के नाते देख पा रहे हैं? नहीं, उनकी हरकतें ऐसे कैसे देखो आप उन्हें विपक्ष के नहीं, तो उनकी हरकतें ऐसी, राहुल गांधी की तो हरकतें ऐसी हैं। आप खुद देखो ना, उनको धमकाने से गए वो क्या आप गलत काम कर रहे हो, आप उनके मजाक मत उड़ाओ। बुजुर्ग आदमी है वो,
उपराष्ट्रपति हैं देश के, उनके वीडियो बना रहे खड़े राहुल गांधी। ये एक प्राइम मिनिस्टर गुण है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं देश के लिए। राहुल गांधी का वीडियो बीच में आया था एक कहीं के मुख्यमंत्री। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है उनका गुण ये नहीं है कि वो मिमिक्री कोई बना कर रहा है तो उसका वीडियो बनाना, यही ना? बिल्कुल, उनको देश को अगर चलाना है तो उनको सबका ध्यान रखना चाहिए। कोई गलत काम करे उसको रोको। जितना आप दिखाओ ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बनेगा देश का। सर क्या लग रहा है 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं मोदी जी के सामने? देखिए ये चाहे खड़गे हो चाहे विपक्ष की टीम हो, कोई स्टैंड नहीं करता। उनके कामों के आगे उन्होंने प्रतिष्ठा और नाम भारतवर्ष का करा है, उसके आगे और जितना राम मंदिर में उन्होंने सहयोग किया और काशी मथुरा में काम किया है उसके आगे ये कहीं भी नजर नहीं आते हैं। एक छोटी सी उसकी तरह है, तिनके की तरह। सर राम मंदिर के ऊपर यही विपक्ष जो लगातार पहले हल्ला बोलती थी तो कहीं ना कहीं कानून लाती थी सुप्रीम कोर्ट में, तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाह रही है इस राम मंदिर को लेकर? नहीं, राम मंदिर का तो देखो शुरू से जो कड़वा सच है, बीजेपी ने मुद्दा शुरू से उठाया है राम मंदिर। कांग्रेस तो कभी हमेशा इससे दूर भागती रही। कांग्रेस तो कभी चाहती नहीं थी कि मंदिर बने। तो ये देश का मुद्दा है राम मंदिर, या देश के लोगों का भला होगा, गरीब लोगों का भला होगा राम मंदिर से? देखिए ईश्वर जब असहाय हो जाते हैं ना, लोग असहाय हो जाते हैं, तो जिनकी आस्था है ईश्वर पे वो राम का ही गुणगान करते हैं। और राम का नाम आखिर तक जब इंसान जाता है तो एक ही शब्द आता है, राम नाम सत्य है। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए राम को झुठलाने वाले, राम को अन्याय बताने अन्याय करने वाले, उनके ग्रंथों पे उनके प्रचार में सनातन और हिंदू धर्मों को करने वाले ये अभी सीट पे हैं। इनको जीते हुए जनता के थ्रू जब जनता इनको उतार देगी ना तब इनकी शकल कहीं नहीं दिखाई देगी और इनकी हिम्मत भी नहीं होगी जनता के सामने जाएं, क्योंकि किसी के भी सनातन धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई सा भी धर्म हो। पर अफसोस हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता हो गए हैं जो अपनी पब्लिसिटी के लिए अनडिसेंट सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ काश जनता सोचे देखे, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों जो अपमान करते हों, उनके लिए एक चेतावनी है सबके लिए कि आप सोच समझकर वोट डालें और ऐसे लोगों को ना लें जिससे हमारे देश की ख्याति बदनाम हो और जो हमारे विदेशों में लोग काम करते हैं उनकी भी शान बनी रहे और उनका भी धर्म चलता रहे। सर अभी इंडिया अलायंस जो है वहाँ पे एक पहले स्टालिन थे जिनका एक अभद्र सा टिप्पणी सामने आया था, उसके बाद अभी एक समाजवादी पार्टी के मौर्य साहब है जिनका एक अभद्र टिप्पणी फिर से सनातन धर्म के ऊपर सामने आया है। तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्यों लगातार सिर्फ इंडिया अलायंस के ही लोगों में ये समाज सुनने को मिलता है? कहना चाहता हूँ मौर्य कौन सी पार्टी के अंदर है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी का नेता है वो इतना अनपढ़ है उसको समझ में नहीं आता। एज ए प्रेजेंट कहाँ पर है वो, कितनी बार वो निंदा कर चुका। उसको जो नेता है अखिलेश एक तरह से राहुल की उम्र के हिसाब से होगा, उसको ये सोचना चाहिए जो बार बार ऐसे जो हिंदू धार्मिकों को विवाद शब्द बोल रहा है, क्यों रखा उसको, रास्ता दिखाओ बाहर का। वही सवाल है कि बार बार इंडिया लाइन से ऐसा कमेंट क्यों सुनने को मिलता है? नहीं, जहाँ तक इसका सवाल है, इसलिए तो पहले तो बीजेपी में था ये, और बीजेपी के बाद कांग्रेस में चला गया, ये अखिलेश यादव की पार्टी में चला गया। तो अखिलेश यादव को तो उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए, उसी टाइम पार्टी निकाल देना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव चाहिए ऐसे ऐसे ही, उसको ऐसे नेता चाहिए, क्रिमिनल हो, जिन्होंने जेल काट ली हो, जो तिहाड़ जेल में बंद हो, जो बड़े क्राइम किए हों, तो ऐसे नेता उनको पसंद है, इससे उनको ये पसंद है। जबकि इन्होंने पहले बयान दिया था ऐसे सनातन के ऊपर, बयान बहुत गलत उल्टे थे बयान दिए इन्होंने, इसलिए इनको बीजेपी ने कहा भी कहते हैं मैं कोबरा हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं क्या क्या बोलते रहे। अभी जो पिछले 9-10 साल में लगातार ईडी और सीबीआई इंडिया अलायंस के ही नेता उनमें पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी के एक भी नेता नहीं पकड़े जा रहे। क्या मतलब, क्या समझ आ रहा है कि सिर्फ इंडिया अलायंस के ही सारे लोग करप्ट है? नहीं, जहाँ तक सवाल है, देखो कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर 15 साल रही है, तो 15 साल एक भी कांग्रेस का नेता भ्रष्ट नहीं था। वही सवाल है ना मेरा, एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट 15 साल सरकार चलाई है कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर। इंडिया का बात है सर, इंडिया में एक भी नेता नहीं, इंडिया में एक भी कांग्रेस नहीं पकड़ा गया, बताओ। सवाल तो वही ना बात आती है ना। तो बीजेपी क्या कर रही है, अपने लोगों को बचा रही है, उसमें जो आ रहा है वो बचा रही है और इंडिया अलायंस को फंसा रही है। जो बीजेपी सामने था वो वॉशिंग मशीन धुल जाएगा। वाह क्या बात है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो तुष्टीकरण हुआ। हाँ, तुष्टीकरण की बात है, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति खेल रही है बीजेपी। अपने नेता नहीं पकड़ते, अपने नेता पकड़े, अपने तो पकड़ो नेता ही है। अपने नेता को नहीं अपने नेता किसी को नहीं पकड़ते। मतलब कि उनका डायरेक्टली कहना है कि विपक्ष के सारे नेता आ जाए बीजेपी में तो वो सारे नेता धुल जाएंगे दूध के धुले, और जो विपक्ष में रहेंगे वो हाँ, जेल में, वो जेल में वो जेल में वो जेल में जाएंगे।
अच्छा, आम आदमी पार्टी के सारे नेता भी जेल में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 तो नेता जरूर, उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला ना अभी तक। अच्छा, सबूत ही नहीं मिला। तीनों पास सबूत तो कोई नहीं मिला अभी, कोई सबूत तो मिला नहीं। अभी तो आज भी साथ है केजरीवाल के। आज दिल्ली में इलेक्शन करा लो आप, वापस केजरीवाल आ जाएंगे दिल्ली के, हर हाल में आ जाएंगे। अच्छा, 2024 के इलेक्शन में तो मतलब ये केजरीवाल का जो एक मतलब इंडिया अलायंस है, उनमें विपक्ष जो चेहरा मतलब सामने रख रही है खड़गे साहब की, क्या लग रहा है खड़गे साहब बहुत मजबूती से स्टैंड कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर बहुत है। ज्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत कमजोर। एक तो उम्र का हिसाब होता है, उम्र तो फिर सामने कौन, विपक्ष में कौन फिर भी थोड़ा बहुत स्टैंड कर लेगा? जीरो है विपक्ष में, तो कोई नहीं। केजरीवाल लगता है, केजरीवाल टक्कर दे सकता है मोदी जी को। केजरीवाल टक्कर दे देगा? अगर नीतीश कुमार, लालू यादव यादव? कमजोर है, ये केजरीवाल से कमजोर है। लालू यादव, ये दोनों कमजोर हैं। लालू यादव कमजोर है। हाँ, केजरीवाल से कमजोर है। अच्छा। अगर और राहुल गांधी और खड़गे इन दोनों के बाद अगर तीसरा प्राइम मिनिस्टर के रूप में उभारते हैं केजरीवाल को, तो केजरीवाल टक्कर दे जाएंगे एक बार को। अच्छा, केजरीवाल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मतलब बनने के कैंडिडेट में आ सकते हाँ, हैं। 2-3 नंबर में उनका है, फिर तीसरा नंबर उन्हीं का आता है। अच्छा, हाँ, दूसरे तीसरे तीसरे नंबर नंबर पे वो आता है, तीसरे नंबर पे वो ममता से ऊपर आ जाते हैं वो। अच्छा। हाँ, तीसरा नंबर उनका आ जाता है केजरीवाल जी का। तो चलिए हम अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जैसे 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो उसमें मतलब खड़गे साहब और इधर नरेंद्र मोदी कौन टक्कर में लग रहे हैं आमने सामने? टक्कर है ही नहीं ना, टक्कर है ही नहीं। बिल्कुल। किस तरह से टक्कर लग रही है आपको? किस सर्वे एजेंसी बोल रही है कि टक्कर ही है? सामने खड़ा किया गया है ना उन्हें। अरे खड़ा तो गली का कुत्ता भी खड़ा कर रहे हो तो थोड़ा वो इलेक्ट हो जाएगा यार, वो आगे बढ़ जाएगा। कुछ क्वालिटीज, पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। थोड़ा सा शब्दों को ध्यान में रखिए। हेलो, हाँ, नहीं देखो, कोई भी खड़ा हो जाएगा, थोड़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऐसे नहीं आती। पूरे साल 10, 20, 50 साल भोग देना पड़ता है राष्ट्र को, लोगों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझना पड़ता है, देश के लिए कुछ करना पड़ता है। पहले राष्ट्र नेता, एक राजनेता की जवाबदारी में होता है कि पहले अपना राष्ट्र, दूसरा अपना पक्ष और तीसरी अपनी नीचे मसले। तो ये राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले किसे रख रहे हैं, प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं, अपने आप को या राष्ट्र को? अरे वो देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे बन तो नहीं पाएंगे, लेकिन चलो मान लेते बन गए, तो रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा? सोनिया जी के पास। मनमोहन जी के पास क्या हुआ था? मनमोहन जी के पास क्या था? सोनिया जी बोलती थी कि आज संडे है, तो मंडे होता तो उनको संडे बोलना पड़ता था, दिन है तो रात बोलना पड़ता था। आप दूसरा मनमोहन सिंह ना हो इस वजह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आना चाहिए? हाँ, 56 इंच का सीने वाला, साथी वाला चाहिए, जो वर्ल्ड लीडर, विश्व गुरु बनने जा रहा है और पूरा वर्ल्ड लीड कर रहा है दुनिया पर, तो वही आना चाहिए ना। वो मोदी जी किसको पूछ के फैसले लेते हैं क्या? और मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनको पहले शायद कहीं और जाना होगा काम के लिए, और पर्सनल मीटिंग है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल तो अब अलग बात है कि उनका एजेंडा क्या रहता है। पहले लोग गांधी गांधी करते थे, अब तो राहुल गांधी अपने जो मतलब अध्यक्ष चुने हैं वो भी खड़गे साहब को चुने, जो दलित परिवार से आते हैं, बिल्कुल गांधीवादी नहीं है। अब क्या चाहिए सर आपको? वो अच्छी बात है कि एक दलित नेता चुने हैं, ये भी दबाव में आके, मजबूरी में। दबाव में आके? और क्या? किसके दबाव में? अरे उनको पता है कि ऐसे भी कुछ 24 में नहीं होना, तो किसी को तो बना दो कि वोट बैंक तो कन्वर्ट। हाँ, उनका इफेक्ट हुआ है। कर्नाटक में देख लो कि बीजेपी नहीं है, उसका कुछ कारण मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। हम कांग्रेस के या मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है कि उनका इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे, व्यक्तित्व उनका अच्छा है, लेकिन पॉलिटिकली जितना मोदी और अमित शाह जितना लीड कर पाए, उनके कोई लीड करने की क्षमता नहीं है। मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री बन पाएंगे? सवाल ये है, क्या लगता है? पहली बात बताऊंगा कि मैं जंगल राज बिहार से हूँ। मैं जंगल राज बिहार से हूँ। मेरा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है। जंगल राज बिहार से हूँ, आज से नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके और मोदी जी के टाइम तक लूटते ही जा रहा हूँ। हम किनका गाना गाएंगे, आप ही बताइए बहन। जंगल राज बिहार से हूँ और मेरा नाम है जयप्रकाश शाह। आज की डेट में आंसू बह रही है। आज हमारा पिता और बेटी थाने में गया, थाना अध्यक्ष सरायगढ़ भपटियाही का डांट के भगा दिया। आज से 1 महीने पहले पिता और बेटी 17 साल की थी, प्रशासन अधीक्षक सुपौल के पास गए, अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई। क्या मैं भारत का आतंकवादी लगता हूँ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे नेता हैं, उन मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए कैसे देखते हैं उन्हें आप? खजाना चोर का कांग्रेस बीवी है, मैं तो इतना कहता हूँ, खजाना चोर की बीवी है कांग्रेस। और दूसरी बात, हाँ,
जल सेना, थल सेना और वायु सेना हम गलत बोल रहे हैं तो मुझे अरेस्ट कर ले। अब बोल क्या रहे? हम कांग्रेस 70 साल से राज किया है, 70 साल से राज किया है, खाना खाता है, हिंदुस्तान का गाना गाता है पाकिस्तान का। और दूसरी बात, कांग्रेस की शक्ल देख के आम जनता से चंदा मांग रहे हैं और वोट मांगने के लिए जाएंगे। और ये कांग्रेस वाले बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एक बात बहन सुन लो, आपातकालीन स्थिति में इंजेक्शन तुरंत तैयार हो गई। पूरे देश में दिया गया था। आप और बताइए। 80 करोड़ जनता को राशन फ्री दिया, अभी भी दिया जा रहा है और दूसरी विपक्ष पार्टी भी दे रही है। कुछ और बताइए। 1 मिनट, कुछ और बताइए। दूसरा 6 NH तैयार हो गई। क्या तैयार हुई? NH पहले थी नहीं? नहीं थी, पहले थी नहीं? नहीं, 7 पे काम चल रही है। 1 मिनट मैडम, थी कि नहीं थी? क्या? NH रोडवेज होता है। अरे वो तो रोडवेज तो आप देख लो, नितिन पहले नहीं थी, एक भी नहीं थी। नितिन अरे थी, लेकिन नितिन गडकरी रोडमैन ऑफ इंडिया कहले जाते हैं, तो क्यों कहा जाते हैं ना। तो आप देखो ना, उन्होंने कितना काम किया है पूरे एकदम इंडिया में रोड को डेवलपमेंट करे। अभी वो हाइब्रिड कार, इथेनॉल कार का भी सोच रहे हैं, तो अभी ड्राइवरलेस कार का क्यों नहीं सोच रहे नितिन गडकरी जी? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ जाएगी ड्राइवरों की। तो इतना मोदी तो जितना देश के बारे में सोचते, शायद उनकी टीम उससे ज्यादा सोचती। एक बात बताइए, सनातन का विरोधी आज हिंदू मुस्लिम का फुटा के राज करना चाह रहे कांग्रेस, और उसी के पार्टी में सनातन पे विरोध कर रहा है, तो वोट कहाँ से मिलेगा? और कर रहा है विरोध? कौन कर रहा है? हैं? जो राम भक्त पे गोली चलाए, राम भक्त पे गोली चलाए, वो राम भक्त से भीख मांगने के लिए आएगा? ये राम भक्त कभी दे सकता है कांग्रेस? राम भक्त पे कौन गोली चला रहा है सर? हैं? कौन गोली चला रहा है? कौन गोली के अंत करने वाले समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने करपात्रे जी के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और जब गाय का मुद्दा था तो करपात्रे जी सारे संतों महंतों को लेके वहां पहुंचे थे, तो उनकी सुनी गई और उन्होंने गोलियां चला दी और करपात्रे जी का देहांत हो गया। तो आप जो इंडिया के संत महंत है, ऋषि मुनि, इंडिया अभी जाना जाता है हमारे ऋषि मुनियों और हमारी संस्कृति और परंपरा से। तो आप देख लो कि सनातनी योगी और ये संतों की भूमि को ही आप खत्म करने बैठे हो और आप पावर में आने चाहते हो, तो नहीं बनेगा ना। सर ये अभी अब तो मतलब जो राहुल गांधी है वो लगातार मंदिर भी जाते हुए दिखते हैं और जनेऊ पहनते हैं, मतलब एक मिनट बहन, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जाने मोदी जी ने सिखाया है। मोदी जी ने सिखाया? और क्या, पहले नहीं आता था? अरे उनको मंदिर कहाँ है उनको पता ही नहीं था ना। एक बात बताइए, इससे कुछ दिन पहले वो मटन बना, लालू जी उनको मटन बनाने के लिए सिखा रहा था। उसके बाद क्या बोला, राहुल गांधी को उपदेश दे रहा था खजाना चोर कि शादी कीजिएगा तो हम बारात में जाएंगे। तो लड़की वाले खजाना चोर को बारात में ले जाएगा तो लड़की वाले तो पहले पीछे हट जाएगा। सबसे पहले आपका एक सवाल मेरे से मेरा सवाल है ये कि खजाना चोर तब इसे कई बार रिपीट कर चुके, तो खजाना चोर किसे कहते हैं? खजाना चोर यादव को। क्यों सर? हैं? सर गो माता का वो भोजन ग्रहण कर लिए। गो माता का? और सर क्या कह रहे हैं? गाय का चारा घोटाले में अंदर है लालू प्रसाद।